बंदर एक बुद्धिमान और सामाजिक जानवर है जो स्तनधारियों के प्राइमेट समूह का सदस्य है। प्राइमेट का अर्थ है सामाजिक रूप से रहने वाला प्राणी, जिसमें वानर और मनुष्य भी शामिल है। बंदरों की 200 से भी अधिक प्रजातियां होती हैं और वैज्ञानिक उन्हें पुरानी दुनिया के बंदरों और नई दुनिया के बंदरों में विभाजित करते हैं। इंसानों की तरह बंदरों के भी अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। बंदरों की अधिकांश प्रजातियां अपने चारों हाथ पैर का उपयोग करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती हैं और चलने के लिए भी वे अधिकतर चारों अंगों का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए वे अपने 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर भी चल सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बंदरों की किस्मों के आधार पर 10 प्रकार के बंदरों के बारे में बताने जा रहे हैं और शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, एम्पेरर टैमरिन। दोस्तों, मजबूत मूछें उगाना आसान काम नहीं होता और कुछ लोग मजबूत और शानदार मूछें उगाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन एम्पेरर टैमरिन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ता। पेरू, बोलीविया और ब्राजील के मूल निवासी एम्पेरर टैमरिन प्रजाति के बंदरों की मूछें वाकई काबिल तारीफ होती हैं। और तो और इस प्रजाति की मादाओं की मूछें भी बहुत मजबूत होती हैं। इस बंदर का नाम जर्मन के एम्पेरर विल्हेम द्वितीय से इसकी कथित समानता के कारण एम्पेरर टैमरिन रखा गया है, लेकिन हमें तो यह लोरेक्स जैसा दिखता है। नंबर 9, नॉइजी नाइट मंकी। वैसे ज्यादातर बंदर दिन के समय ही सक्रिय रहते हैं, लेकिन बंदरों की एक प्रजाति ऐसी भी है जो दिन की बजाय रात में ज्यादा सक्रिय रहती है। इन्हें आउल मंकी या नाइट मंकी के नाम से जाना जाता है और ये ऑटस प्रजाति के सदस्य होते हैं। इन बंदरों की बड़ी आंखें रात में भी उड़ने वाले कीट पतंगों को देख सकती हैं, जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। और क्योंकि ये शोर बहुत करते हैं, इसलिए इन्हें नॉइजी नाइट मंकी कहा जाता है। ये बंदर मुख्य रूप से पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील आदि में पाए जाते हैं। नंबर 8, स्पाइडर मंकी। ये बंदर अधिकतर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के ट्रॉपिकल जंगलों में जमीन से लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। इन बंदरों की लंबी पूंछ इनके बड़ी काम आती है। ये बंदर अपनी पूंछ को पेड़ों पर लटकने के लिए बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी पूंछ के साथ पेड़ों की डालियों पर हथेलियों की तरह मजबूत पकड़ के साथ बेखौफ लटकते रहते हैं। इनके हाथों में अंगूठा नहीं होता और इनकी उंगलियां ज्यादा लंबी होती हैं, जिस कारण ये अपने हाथ को बड़ी आसानी से पेड़ों की डालियों में हुक की तरह फंसा पाते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरी डाल छलांग लगाते रहते हैं। नंबर 7, जापानीज मैकैक। जापानी मैकैक बंदर को हिम बंदर कहकर भी जाना जाता है। ये बंदर बहुत बुद्धिमान होते हैं और मनुष्य की तरह अपना भोजन धोकर ही खाते हैं। इसके अलावा एक व्यवहार और जो मनुष्य से मेल खाता है, और वो ये है कि जापानी मैकाक बंदरों की विभिन्न समूहों में खाने की आदतें और बच्चों के पालन पोषण के तरीके अलग अलग होते हैं। ये बंदर अपना ज्यादातर समय ज्वालामुखी के गर्म झरनों में बिताते हैं। कभी कभी इन बंदरों को बर्फ के गोले बनाते हुए भी देखा जाता है। नंबर 6, हॉलर मंकी। हॉलर बंदरों को दुनिया के सबसे तेज आवाज निकालने वाले जानवरों में से एक माना जाता है। ये अपने गले से इतनी तेज आवाज निकालते हैं कि इनकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। दरअसल हाउलर बंदरों के गले में एक हाइड बोन होती है, जो अंदर से आने वाली हवा के साथ मिलकर एक एम्पलीफायर का काम करती है। और इसका जवाब कि वे इस तरह चिल्लाते क्यों हैं, तो हम बता दें कि इस तरह केवल नर हाउलर ही चिल्लाते हैं। शायद वे ऐसा इसलिए करते हैं कि अन्य नरों को यह बताया जा सके कि वे यहाँ हैं। हाउलर हमेशा पेड़ों पर बैठकर फूलों, पत्तों और फलों का आनंद लेते रहते हैं। स्पाइडर मंकी की तरह ये भी अपनी लंबी पूंछ का उपयोग अपने 5वें हाथ के रूप में करते हैं और ये इस पर लटक भी सकते हैं। हाउलर बंदर पूर्वी बोलीविया, दक्षिणी ब्राजील, पैरागुआ और उत्तरी अर्जेंटीना के जंगलों में रहते हैं। नंबर 5, रीसस मंकी। रीसस मैकाक बंदर ही वो बंदर है जिसे सबसे ज्यादा इंसान के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। 1948 में अल्बर्ट नाम के रीसस बंदर को ही पहला अंतरिक्ष यात्री बनाकर V2 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, जहां उसकी दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। 1950 में मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लो ने सामाजिक अलगाव के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उनका इस्तेमाल किया और रीसस अलगाव में रहने के कारण मानसिक रूप से परेशान रहे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जैविक अनुसंधान के लिए इनका ही प्रयोग किया जाता है और चीन में लोग अक्सर मांस के लिए इनका शिकार करते हैं। यह बंदर एक पुरानी दुनिया के बंदरों की प्रजाति है।
रिसस मैकाक मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ये भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, चाइना और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नंबर 4, प्रोबोसिस मंकी। प्रोबोसिस या सूंड वाला बंदर मूल रूप से दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप बोर्नियो का निवासी है और यह अपनी बड़ी सूंड जैसी नाक के लिए जाना जाता है। इस लंबी नाक का उपयोग यह मादाओं को आकर्षित करने के लिए करता है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मादा बंदर की नाक नर बंदर की अपेक्षा छोटी होती है और मादा बंदर का वजन भी नर की तुलना में लगभग आधा होता है। इसकी पूंछ लंबी होती है और पेट बड़ा होता है। सूंड वाले बंदर मुख्य रूप से फल और पत्तियां खाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये फूल, बीज, यहाँ तक कि कीट पतंगे भी खा लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि ये बंदर गाय की तरह जुगाली भी करते हैं। नंबर 3, मार्मोसेट। मार्मोसेट 6 इंच की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद ये लगभग 16 फीट तक की छलांग लगा लेता है और इसकी पूंछ लंबी होती है। गिलहरियों की तरह दिखने वाले मार्मोसेट पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट हैं और तेज झटके के साथ चलते हैं। उसके पैरों की उंगलियों के पंजे उन्हें पेड़ों की डालियों पर भागने में सहायता करते हैं। मार्मोसेट मुख्य रूप से पेड़ों का रस और फलों के अलावा छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। मार्मोसेट दिन के समय ही सक्रिय रहते हैं और छोटे समूह बनाकर रहते हैं और ये मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। नंबर 2, कैपुचिन मंकी। कैपुचिन बंदर मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में निकारागुआ से पैराग्वे के बीच पाया जाता है। कैपुचिन बंदर नई दुनिया के बंदरों में सबसे बुद्धिमान बंदरों में से एक है, जो कैथोलिक कैपुचिन भिक्षुओं जैसा दिखता है और शायद इसीलिए उसका नाम कैपुचिन मंकी पड़ा। इनका सिर गोल और शरीर गठीला होता है, जो पूरी तरह से बालों से ढका रहता है। इसकी पूंछ लगभग शरीर की लंबाई के बराबर 20 इंच की होती है और इनका रंग हल्का भूरा या काला होता है। नंबर 1, द मैंड्रिल मंकी। मैंड्रिल वाकई में लाजवाब बंदर है। ये जमीन पर रहते हैं और कैमरून की सनागा नदी से लेकर दक्षिण में कांगो नदी तक भूमध्य रेखा के अफ्रीकी वर्षावनों में रहते हैं। इनका शरीर बड़ा लेकिन पूंछ छोटी होती है। इनकी भौहें उभरी हुई लेकिन आंखें पास पास और धसी हुई होती हैं। इनका चेहरा रंगीन होता है और नितंब गुलाबी होते हैं, जो किनारे पर नीले होते हैं। नर मैंड्रिल की लंबाई लगभग 3 फीट होती है और वजन लगभग 35 किलो तक। मादा मैंड्रिल का रंग नर मैंड्रिल की अपेक्षा फीका होता है और वजन भी काफी कम, लगभग 13 किलोग्राम तक होता है। मैंड्रिल मंकी ड्रिल मंकी के कजन और देखने में बबून से मिलते जुलते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको आनंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।